पश्चिम बंगाल इलेक्शन 2026 अब काफी नजदीक आ चुका है। 23 अप्रैल और 26 अप्रैल को दो चरण में वहां चुनाव होना है और 4 मई को रिजल्ट आना है और 4 मई को यह तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन। एक तरफ है ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष, और पूरी चुनाव की जो बागडोर है वो अपने हाथ में लिए हुए हैं, और दूसरी तरफ है बीजेपी। बीजेपी की ओर से नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित अनिल चंद्र शाह, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, ये तमाम बड़े बड़े चेहरे इस समय पश्चिम बंगाल की सड़कों पर, जमीन पर उतार दिए गए हैं। अब देखना यह है कि क्या इस बार ममता बनर्जी चौथी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनती है कि नहीं। पश्चिम बंगाल जो कि जनसंख्या की दृष्टि से काफी बड़ा राज्य है और विधानसभा की सीट भी वहां पर अच्छी खासी है, 294 के लगभग, और 294 विधानसभा सीट रखने वाला राज्य तो काफी बड़ा होगा ही। ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल में दीदी के नाम से मशहूर हैं और वहां पर काफी लोकप्रिय नेता हैं, लगातार 3 बार से वो वहां पर मुख्यमंत्री हैं। 2011 से लेकर 2026 तक, यानी 15 साल वो मुख्यमंत्री रही हैं और उनको काफी राजनीतिक अनुभव रहा है। 1984 में सीपीआईएम के कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर पहली बार वो यंगेस्ट एमपी बनी थी, और वो भी कांग्रेस के टिकट पर। उस समय वो कांग्रेस की सबसे युवा और बहुत ही अग्रणी एक्टिव कार्यकर्ता मानी जाती थी, तो कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया और वो सबसे यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर दिल्ली पहुंची, और कांग्रेस ने उनको यह सम्मान उनको तोहफे में दिया राज्यमंत्री बनाकर, यानी उनका सम्मान हुआ दिल्ली में। और उसके बाद उन्होंने कभी राजनीति में पीछे मुड़कर देखा नहीं। लगातार उनका ग्राफ सफलता का बढ़ता चला गया और 1999 से लेकर 2001 तक वो केंद्र में रेल मंत्री रही, और उसके बाद 2009 से लेके मनमोहन सिंह की सरकार में 2011 तक भी वो रेल मंत्री रही। उसके बाद 2011 का इलेक्शन आता है, वो दौर आता है जब ममता बनर्जी अपनी चरम सीमा पर होती हैं और ममता बनर्जी पूरे दमखम के साथ रोड पर निकल जाती हैं और लोगों से जुड़ना शुरू करती हैं और वहां की जनता उनसे जुड़ना शुरू करती है, और तृणमूल कांग्रेस जबरदस्त वहां पर सफलता हासिल करती है और पूर्ण बहुमत के साथ तृणमूल कांग्रेस पहली बार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना लेती है और ममता बनर्जी पहली बार पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर बन जाती है। उसके बाद तो मानो जैसे उनकी आंधी चल दी। 2016 का इलेक्शन आता है, 2016 के इलेक्शन में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार। 2021 का इलेक्शन आता है, हालांकि 2021 में कुछ चीजें बदली जरूर थी ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि उनके सबसे खास और विश्वस्त लोगों में गिने जाने वाले शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के पाले में चले गए थे। लेकिन उसके बावजूद शुवेंदु अधिकारी ने बहुत कोशिश किया, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी के सिंहासन को वो डिगा नहीं पाए और ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार, यानी हैट्रिक मारते हुए पश्चिम बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन अब चौथी बार एसआईआर लागू हो चुका है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल का मतलब विशेष, इंटेंसिव का मतलब गहन, रिवीजन का मतलब पुनरीक्षण, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत चुनाव आयोग का कहना है कि पूरी लिस्ट नए सिरे से बनाई जाएगी, काफी गड़बड़ियां हैं उनको दूर किया जाएगी, सारी विसंगतियों को दूर करके नई लिस्ट चुनाव आयोग द्वारा बनाई गई है। और इस बीच ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी के एजेंट हैं और बीजेपी के इशारे पर वो काम कर रहे हैं और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में लगभग 1 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब है, कट गया है। हर 6 लोगों में से 1 लोग का नाम कटा है, यानी कि आपके परिवार में अगर 6 सदस्य हैं तो निश्चित रूप से 1 लोगों का नाम नहीं होगा। और ज्ञानेश कुमार का कहना है कि जिनका दस्तावेज पूर्ण नहीं था उन्हीं का नाम हटाया गया है और बाकी नीट एंड क्लीन वोटर लिस्ट सामने रखी गई है और उसी के अनुरूप पश्चिम बंगाल में 2026 में इलेक्शन होगा। अब देखना यह है कि क्या ममता बनर्जी के सुपर पावर को बीजेपी रोक पाती है कि नहीं, और या बीजेपी ममता बनर्जी के रथ को रोककर पहली बार पश्चिम बंगाल में क्या अपनी सरकार बना पाती है कि नहीं, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक बात तो तय है कि 4 मई को वहां की जनता किसे अपनी आंखों पर बैठाती है
और किसे जमीन पर धरातल में धंसाती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से ममता बनर्जी वहां की सबसे लोकप्रिय नेता हैं और निसंदेह निसंकोच ये बात बिल्कुल सत्य है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जादू सिर चढ़कर बोलता है। बीजेपी हर बार कोशिश करती है लेकिन विफल हो जाती है, और उसकी ये आशा है और उम्मीद है और उसका ये प्रयत्न है और ये कोशिश है कि वो पश्चिम बंगाल में कम से कम पहली बार अपनी सरकार बना ले। अब देखना यह है कि क्या शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की नैया को पार लगाते हैं और या ममता बनर्जी अपना जादू एक बार फिर चलाकर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनती हैं।